हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर ऑन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बचा हुआ रह गया था, उसी को पढ़ते हैं। हमको पता है बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसे सॉल्यूट बोलना है, किसे सॉल्वेंट बोलना है? तो इसके लिए दो मेथड हम लोग कर सकते हैं। एक पहला है अमाउंट से। अमाउंट से क्या कैसे कह सकते हैं? मोर इन अमाउंट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सोल्यूशन में उसे सॉल्वेंट बोल देंगे, और जो लेस इन अमाउंट होगा उसे सॉल्यूट बोल देंगे। सपोज कर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में हमने 5 ग्राम अगर शुगर लिए हैं और अगर हम लोग 50 ग्राम वाटर लिए हैं, तो इसमें वाटर का अमाउंट कितना है? 50 ग्राम है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा इसको हम लोग सॉल्वेंट कह देंगे, और जिसका अमाउंट कम है 5 ग्राम, तो ये जो जिसका अमाउंट कम होगा उसे क्या बोल देंगे? सॉल्यूट बोल देंगे। तो अमाउंट से पता लगा सकते हैं जो लेस होगा वो सॉल्यूट है, जो मोर इन अमाउंट है उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोल सकते हैं। और एक सेकंड मेथड है फेज़ मेथड। क्या है? फेज़ मेथड। फेज़ मेथड में कैसे कर सकते हैं? सपोज कर लो कि कोई सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन हम लोग दो लोग से मिलके बना रहे हैं, ए और बी। ये दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट जिससे हम लोग सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। सपोज ए का स्टेट जो है वो सॉलिड फेज में है, जो ए कंपोनेंट है वो सॉलिड फेज में है, और जो बी है वो लिक्विड फेज में है। बी कैसा है? लिक्विड फेज में है। दोनों को मिक्स करो, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन बनेगा तो सोल्यूशन का दो कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है कि हो सकता है जो सोल्यूशन हमारा बन रहा हो, अगर हमारा सोल्यूशन सॉलिड फेज में बन रहा है। किस फेज में बन रहा है? सॉलिड फेज में बन रहा है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए और बी, ए सॉलिड फेज में था, बी लिक्विड फेज में है। दोनों को मिक्सअप किए, क्या बना? हमारा सोल्यूशन बना। तो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है। हो सकता है हमारा सोल्यूशन जो है सॉलिड फेज में बना हो, या हो सकता है सोल्यूशन हमारा कैसा हो? लिक्विड फेज में बना हो। ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन है वो सॉलिड फेज में बना है, और हमारा जो कंपोनेंट ए है वो सॉलिड फेज में था। तो हम लोग यहाँ पे ए को क्या बोल देंगे? ए इज सेड टू बी सॉल्वेंट, और बी को क्या बोल देंगे? बी को सॉल्यूट बोल देंगे। और अगर हमारा सोल्यूशन लिक्विड फेज में बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट में कौन लिक्विड फेज में है? बी। तो बी कैसा ट्रीट होगा? सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होगा। और हमारा जो ए है वो कैसा ट्रीट होगा? सॉल्यूट की तरह ट्रीट होगा। तो सॉल्यूशन किस फेज़ में है, और उसके बेसिस पे हम लोग इसमें से चूज़ कर सकते हैं कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सॉल्यूट होगा। अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड फेज़ में है, उस कंडीशन में ए जो होगा सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा और बी सॉल्यूट की तरह। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड फेज़ में है, उस कंडीशन में बी सॉल्वेंट हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये दो मेथड है, अमाउंट मेथड और फेज़ मेथड, जिससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसे सॉल्यूट बोलना है, किसे सॉल्वेंट बोलना है। फिर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का नाम मेंशन है: अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट कम्प्लीटली डिसॉल्व कर जाए, मतलब हम लोग सॉल्यूट ऐड करते जाएं और वो सॉल्यूट डिसॉल्व होते जा रहा है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूट जिसमें कम्प्लीटली कोई सॉल्यूशन है, अगर वो अनसैचुरेटेड है, तो अगर उसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे वो तो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। मीन जो सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्यूट क्या हो जाए? कम्प्लीटली डिसॉल्व कर जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। नो मोर मतलब एक बार सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसके बाद फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो उसी को लिख रहा है नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, इसमें अब ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। वाई? बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व, क्योंकि यहाँ पे
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या है हमारा, डिज़ोल्व है, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। तो अगर हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, सैचुरेटेड मतलब इसमें आप ज़्यादा सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर इसे हीट कर दिया जाए तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ, सम अमाउंट क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ क्या सोल्यूट जो होगा वो डिज़ोल्व कर जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। आ गया समझ में। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में चेंज कर सकते हैं कैसे, हीट कर दें, हीट करने से क्या होगा, और सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व कर जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बचा है, दो डिफिनेशन बच गया है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज़ एडेड टू ए सॉल्वेंट। जब हम लोग सॉलिड सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सम सोल्यूट डिज़ोल्व, तो सोल्यूट क्या करता है, डिज़ोल्व कर जाता है। जैसे सपोज कर लो, सिंपल है, वाटर है, वाटर, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, शुगर, तो शुगर हमारा क्या है, सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो इसको इसमें ऐड करो तो सॉल्यूट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वही लिखा है सॉलिड सोल्यूट। शुगर कैसा है, सॉलिड सोल्यूट, किस में ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, सॉल्यूट डिज़ोल्व कर जाएगी, ये जो सॉल्यूट है इसमें डिज़ोल्व कर जाएगा, इसमें क्या होगा, डिज़ोल्व कर जाएगा, और क्या होगा, द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, और ये जो सोल्यूशन बनेगा इसका जो कंसनट्रेशन है, जो सोल्यूशन बन रहा है उसका जो कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन बोलते हैं। मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में ऐड करना, जिससे क्या होगा, सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोला जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, जो सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हैं सॉल्यूशन में, अगर वो क्या हो जा रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठ जा रहे हैं, अगर वो सेपरेट हो जा रहे हैं, गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जा रहे हैं, इसमें अगर ये सॉल्यूट डिज़ोल्व है पहले से, अगर ये सेपरेट हो जा रहा है और नीचे बैठ जा रहा है, सेटल डाउन कर जा रहा है, तो इसी को क्या बनाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टल फॉर्म में क्या करेगा, प्रेसिपिटेट या सेपरेट आउट कर जाएगा, कहाँ से, सॉल्यूशन से। तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो गेट सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाएंगे कहाँ से, सॉल्यूशन से। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। और किसी भी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो क्रिस्टलाइजेशन के क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है दोनों में, मतलब दोनों आपस में रिवर्सिबल हैं। कौन सा, डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, कब, एट इक्विलिब्रियम पे डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन मेंटेन होते हैं। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डिफिनेशन आ सकता है इसका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20 ml ऑफ NaOH that exactly neutralize the 50 ml ऑफ 0.02 NH2SO4। आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कर चुके हैं तो सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, किसका है ये सॉल्यूशन, NaOH का, कितना लिया गया है, 20 ml, और इसकी नॉर्मेलिटी हमसे पूछ रहा है। एक दूसरा सॉल्यूशन है, किसका है, H2SO4 का, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.02 नॉर्मेलिटी है, और वॉल्यूम कितना लिया गया है, 50 ml इसका वॉल्यूम लिया गया है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितना लें ताकि ये न्यूट्रलाइज कर दे, दोनों में क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए न्यूट्रलाइजेशन का, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो एक ही कंसेप्ट लगाना है, क्या, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कैसे कंसंट्रेट करके सुनिए, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है उस कंडीशन में एक ही फॉर्मूला लगाना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, जो NaOH है, और जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका,
जो H2SO4 है वो बराबर होगा जब दोनों के नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स जब दोनों के इक्वल होंगे तभी एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज करेगा। आगे समझ में? फिर से नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होने चाहिए, तब आपस में दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। चलिए नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी दिया और हमको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी किसका, NaOH का, क्या करना है हमको यहाँ पे पता करना है। वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इसका कितना दिया है H2SO4 का 0.02, इसका कितना दिया है 50, यहाँ पे मेंशन है। इसको सॉल्व कर लेंगे, n इज इक्वल टू 0.02 इंटू 50/20। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा आएगा 0.05 आ जाएगा, है ना, नॉर्मेलिटी, ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप सो कभी भी न्यूट्रलाइजेशन का आए बस आप इक्विवेलेंट इक्वल कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान में रहेगा तो बहुत ईजिली सॉल्व होगा न्यूमेरिकल आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्वेश्चन एक लिखा हुआ है कि कैलकुलेट मोलैरिटी, तो हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है और हमें H2SO4 दिया हुआ है 9.98% वे वॉल्व, W/W मतलब मास बाई मास दिया है और डेंसिटी दिया है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, तो हमको क्या करना है 9.8% W/W। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in water फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही हो गया। मतलब सॉल्यूशन का वेट दिया है, ये सॉल्यूशन का W दिया हुआ है और इसका भी W दिया हुआ है। चलिए मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सबको पता है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, समथिंग वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 9.8 बाई मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा H2SO4 का 98 आएगा, तो यहाँ पे 98 रख देंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखना है, तो हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। मास यहाँ पे मेंशन है कितना 100 ग्राम इंटू डेंसिटी यहाँ पे दिया है कितना 1.02 ग्राम पर ml, ये हो जाएगा इतना ग्राम पर ml दिया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे ml में दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये है मास बाई वॉल्यूम 1.02, ठीक है, ग्राम बाई ml, ये यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा सा, ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो मास हमारा 100 ग्राम दिया है और डेंसिटी कितना है यहाँ पे दिया है 0.102 अपॉन उसका यूनिट ग्राम पर ml, ये हो गया। ये देखिए ये जो है ये ऊपर चला जाएगा ये यूनिट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 9.8 इंटू 1.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करिएगा आपका आएगा 1.02 मोलैरिटी आ जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द
मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इतना। तो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो स्मॉल m किसका H2SO कैलकुलेट करना है।